भारतीय सेना ने 70 देशों को एक ही हॉल में बुलाकर वो सब दिखाया जो अब तक सिर्फ मिशन ब्रीफिंग्स में था। जो मोदी है वो कट्टर मुसलमानों का दुश्मन है। अल्लाह रब्बुल जलाल ने हमें बहुत बड़ी फतह नसीब की है दुश्मन पर। पाकिस्तान ने जिस तरीके से घुसकर इंडिया के अंदर एयर बेसिस को निशाना बनाया, दुश्मन ने घुटने टेक दिए हैं, भारत ने हथियार डाल दिए हैं। सपनों की कोई दुनिया होती तो क्या वो पाकिस्तान के ख्वाबों जैसी होती? आप 3 दिन से हम पर लगातार ड्रोन अटैक कर रहे थे। इंडिया के अंदर घुसकर मिसाइल दागे। भारत से मुंह की खाने के बाद पाकिस्तान ने व्हाइट फ्लैग दिखाया, यानी कि वो अमेरिका के पास जाकर गिड़गिड़ाया। इंशाअल्लाह ताला ये पाकिस्तानी है, ये किसी के गुलाम नहीं है। पीछे नहीं हटना आप लोगों ने। अभी हमारे पास मौका है कश्मीर को आजाद कराने का। आज भारत की खुफिया एजेंसी DIA की DG लेफ्टिनेंट जनरल DS राणा ने 70 देशों के डिफेंस अटैचीज को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में ब्रीफ किया। उन्हें आतंक के खिलाफ भारत के न्यू नॉर्मल के बारे में बताया और बता दिया कि अब भारत आतंकवाद को सहन नहीं करेगा, पलटवार करेगा। और एक और बात हुई, आज भारत के एम्बेसडर्स ने, हाई कमिश्नर्स ने अलग अलग देशों में वहां के टीवी स्टूडियोज में जाकर इंटरव्यू दिए। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताया, भारत के नए संकल्प के बारे में बताया और दुनिया को यह बताया कि जहां तक कश्मीर का मसला है इसमें किसी तीसरे देश का मीडिएशन स्वीकार नहीं किया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज का वीडियो काफी शानदार होने वाला है क्योंकि आज हम देखने वाले हैं पाकिस्तान मीडिया का लेटेस्ट वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट बार आए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज आसानी से मिल जाए। हम बात करने वाले हैं कि पाकिस्तान ने क्या देखा कि पाकिस्तान की न्यूज एंकर और पाकिस्तान की मीडिया वाले रोने लगे। जी हाँ, भारत के पास 70 देशों को बैठा हुआ देखकर, भारत के साथ 70 देशों को खड़ा हुआ देखकर पाकिस्तान की नींद उड़ चुकी है। जी भारत की सेना ने 70 देशों के साथ एक बड़े हॉल में मीटिंग की है जिसमें दिखाया गया है कि पाकिस्तानी सेना कैसी और पाकिस्तान कैसा है। तो दोस्तों आज का लेटेस्ट वीडियो एक ही हॉल में बुलाकर वो सब दिखाया जो अब तक सिर्फ मिशन ब्रीफिंग्स में था। ऑपरेशन सिंदूर, आतंक के खिलाफ भारत की सर्जिकल स्ट्राइक 2.0 अब सिर्फ एक खबर नहीं, अब ये एक डॉक्यूमेंटेड सच्चाई है जिसे दुनिया के 70 देशों ने अपनी आंखों से देखा, सुना और समझा। डिफेंस अटैचेस कौन होते हैं और क्यों बुलाए जाते हैं? दरअसल आज की दुनिया में डिप्लोमेसी सिर्फ विदेश मंत्रियों तक सीमित नहीं है। अब मिलिट्री डिप्लोमेसी एक अहम कड़ी बन चुकी है। भारत, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल जैसे सभी अहम देशों में अपने डिफेंस अटैचेस यानी सैन्य प्रतिनिधियों को तैनात करता है। ये अधिकारी वहां की सेनाओं से संपर्क बनाए रखते हैं, साझा एक्सरसाइज, इंटेलिजेंस साझा करना और हथियारों की खरीद जैसी बातों में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। ठीक उसी तरह भारत में भी 7 से ज्यादा देशों के डिफेंस अटैचेस मौजूद हैं और पहली बार इन्हें भारतीय सेना ने एक बेहद संवेदनशील ऑन ऑपरेशन पर ब्रीफ किया। ऑन ऑपरेशन सिंदूर, ये नाम पाकिस्तान की नींदें उड़ाने के लिए काफी है। यह ऑपरेशन उन आतंकी ठिकानों पर केंद्रित था जो पाकिस्तान में मौजूद थे। भारत की इंटेलिजेंस ने इन ठिकानों की लोकेशन, स्ट्रक्चर और फंडिंग नेटवर्क को ट्रैक किया। फिर एक प्रिसाइज मिलिट्री ऑपरेशन में इन्हें टारगेट किया गया और ये सिर्फ दावे नहीं हैं। अब भारत ने दुनिया को इसके सबूत भी दिखा दिए हैं। चलिए जानते हैं ब्रीफिंग में क्या क्या बताया गया। दरअसल दिल्ली के मोनेक्शा सेंटर में हुई इस ब्रीफिंग की अगुवाई की लेफ्टिनेंट जनरल DS राणा ने, जो डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के DG हैं। इस दौरान ऑन ऑपरेशन सिंदूर की पूरी रणनीति और टारगेट लिस्ट साझा की गई। इंटेलिजेंस के स्रोत, ड्रोन फुटेज और सैटेलाइट इमेजेस दिखाए गए। बताया गया कि कैसे सिर्फ आतंकी ठिकानों को टारगेट किया गया, न कि किसी आम नागरिक को। भारत ने यहां तक बताया कि हमने पाकिस्तान की सेना के 11 मिलिट्री बेस को भी टारगेट किया क्योंकि वहां से आतंकी ट्रेनिंग और लॉन्चिंग होती थी। पाकिस्तान पिछले कई दिनों से दुनिया को गुमराह करने की कोशिश कर रहा था। उसने कहा कि भारत ने सिविलियन एरिया पर हमला किया। उसने अपने मीडिया और सोशल मीडिया से फेक इमेजेस और वीडियो फैलाने की कोशिश की, लेकिन इस ब्रीफिंग में भारत ने उन झूठों की एक एक परत उधेड़ दी। पाकिस्तान के वायरल किए गए फोटोज की सोर्सिंग और डिबंकिंग की गई। भारत ने बिना फिल्टर डाटा
और लाइव फीड फुटेज से साफ कर दिया कि उसके निशाने पर सिर्फ आतंकी थे। भारत ने इस ब्रीफिंग में सिर्फ अपने दोस्तों को नहीं बुलाया था, बल्कि उन देशों को भी जिनके साथ हाल ही में तनाव रहा है, क्योंकि भारत अब सिर्फ अपना पक्ष नहीं रखता, बल्कि अब वो दुनिया को साक्ष्य देता है। कुछ अहम देश जिनके अटैचेस इस ब्रीफिंग में शामिल थे: अमेरिका, फ्रांस, रूस, इजराइल, ऑस्ट्रेलिया, जापान, दक्षिण कोरिया, यूएई, जर्मनी और यहां तक कि कुछ इस्लामिक राष्ट्र भी। कई देशों ने सीनियर डिप्लोमेट्स को भेजा जहां अटैचेस मौजूद नहीं थे। तस्वीरों में दिखा कि सैन्य प्रतिनिधि गंभीरता से नोट्स ले रहे थे, भारत के अधिकारियों के साथ सवाल जवाब कर रहे थे और ब्रीफिंग के बाद कई देशों ने प्राइवेट इंटरेक्शन की मांग भी की। यानी इस ब्रीफिंग को दुनिया ने सिर्फ देखा नहीं, गंभीरता से सुना और समझा। ये पहली बार था जब सेना ने खुद आगे आकर 70 देशों को ऑपरेशन की जानकारी दी, और यह दर्शाता है कि भारत अब सिर्फ रक्षात्मक नहीं, रणनीतिक रूप से अग्रणी शक्ति बन रहा है। भारत आतंकवाद के खिलाफ प्रोएक्टिव अप्रोच अपना रहा है और भारत अब नैरेटिव का निर्माता बन रहा है, उपभोक्ता नहीं। खैर, पाकिस्तान को यह ब्रीफिंग सीधा संदेश है कि अब झूठ नहीं चलेगा और आतंक के नाम पर तुम्हारा एजेंडा अब पूरी दुनिया देख रही है। पाकिस्तान के लिए अब दो ही रास्ते बचे हैं, या तो आतंकवाद को छोड़कर शांति की राह अपनाए या फिर दुनिया के सामने और शर्मिंदा हो। 70 देशों को एक छत के नीचे लाकर एक सटीक ऑपरेशन की पारदर्शिता दिखाना, ये सिर्फ सैन्य शक्ति नहीं, राजनयिक कौशल भी है। अब भारत सिर्फ बातें नहीं करता, दुनिया को दिखाता है कि वो क्या कर सकता है और क्यों किया। बड़े तबके को जिस तरह उन्होंने इंतहा पसंद जहनियत दी है ना, अभी इंडिया को ट्रॉफी चाहिए। उन्होंने पाकिस्तान को फलस्तीन समझा था। अभी खबर मुझे कैमरे के पीछे से मिल रही है कि शायला जिस सीज फायर के ऊपर हम लोग जश्न मना रहे हैं कि इंडिया और पाकिस्तान की जंग खत्म हो गई है, पाकिस्तान के बहुत से एरियाज पे अभी भी जो है फायरिंग की आवाजें सुनाई दे रही है। ये क्या सीन है? अवाम तो कह रही है जंग खत्म, तो फिर ये क्या सुनाई दे रहा है हमें? हमने बहुत पहले भी कहा था कि जो मोदी है वो कट्टर मुसलमानों का दुश्मन है। अच्छा, ठीक है। उसने पहले जो एक ग्रुप बनाया था आरएसएस, आपको पता ही होगा, वो ग्रुप कट्टर मुसलमानों का खिलाफ था, वो कट्टर मुसलमानों के खिलाफ साजिशें करता था। यही मोदी आज जब उठ के ये कह रहा है कि ट्रंप सालसी बने और ट्रंप को किरदार अदा करने के लिए कह रहा है, लेकिन मैं पाकिस्तानी अफवाज और पाकिस्तान के लोगों को, कश्मीर के लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि मोदी पर भरोसा मत करें, ये और ना तो उनकी आर्मी पर भरोसा करें, क्योंकि ये ऐसे सांप हैं, किसी वक्त भी अपना चेहरा दिखा सकते हैं। हो सकता है इनकी ये एक और चाल हो कि पाकिस्तान का ध्यान किसी और तरफ भटका कर पाकिस्तान की किसी जगह पर अटैक करने का। भारत से मुक्की खाने के बाद पाकिस्तान ने व्हाइट। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज आसान से मिल जाए। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि हमारे और भी भाई बहन इस न्यूज को देखकर जानकारी हासिल ले। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि भारत की सेना के साथ 70 देशों ने एक हॉल में एक मीटिंग की, जिसमें मीटिंग के दौरान हमारे भारतीय सेना ने बताया है कि कैसे पाकिस्तानी सेना ने कहाँ पे अटैक किया और हमने कहाँ अटैक किया और किस कारण किया। ऑपरेशन सिंदूर का मेन मकसद बताया। और दोस्तों 70 देशों को भारत के साथ खड़ा हुआ देखकर पाकिस्तान की नींद उड़ चुकी है। आखिर अचानक 70 देश भारत में आकर मीटिंग कर रही है तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन बात यह है कि चीन ने भी पाकिस्तान का साथ नहीं दिया, जो कि जिगरी दोस्त रहा होता है। और साथ में आपने देखा होगा कि तुर्की ने पाकिस्तान का साथ देने के कारण आज तुर्की के पास क्या है, 10 लाख करोड़ का